आप सभी का गौरव भैया क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको एक चैप्टर कराने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम है उपवाक्य। क्या कह रहे हो बेटा? लाइट कम आ रही है, लो मैं लाइट जला देता हूं आपकी। ठीक है, चैप्टर का नाम है उपवाक्य। आइए सीखते हैं बेटा जरा इस चैप्टर को। ठीक है, क्या है उपवाक्य? देखो बेटा, उपवाक्य के लिए पहली बात, वाक्य के अंदर कम से कम दो वाक्य होने चाहिए। दो वाक्य कितने होने चाहिए? दो वाक्य। यानी कि कोई भी वाक्य जिसके दो टुकड़े हो पा रहे हैं और उसमें एक वाक्य और दूसरा वाक्य जो है, दूसरा वाक्य, तो एक वाक्य जो है, पहला वाला वाक्य या दूसरा वाला वाक्य, वो अपना पूरा अर्थ नहीं देगा। उसमें क्रिया होगी, क्रिया दोनों वाक्यों में होगी। यानी कि ऐसे दो वाक्य जिन दोनों में क्रिया है, ऐसे दो उपवाक्य जिनमें दोनों में क्रिया है और मिलके बना रहे हैं वो वाक्य। ठीक है भैया, एग्जाम्पल के तौर पर समझाओ, अभी बताता हूं जरा। जैसे मैंने देखा कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है। मैंने देखा कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है। ठीक है, अब आप इसमें जरा ढूंढना, मैंने देखा एक वाक्य है या नहीं है? दूसरा वाक्य क्या? पेड़ पर चिड़िया। दो वाक्य हो गए, किसी शब्द के साथ जुड़ रहे होंगे। आपको पूरा वाक्य लिखा हुआ आएगा और वो पूछेगा इसमें से बताइए कौन सा उपवाक्य है। ठीक है, आपको नीचे लिख देगा मैंने देखा, बी ऑप्शन मैंने देखा कि, सी ऑप्शन पेड़ पर चिड़िया बैठी है, डी ऑप्शन चिड़िया बैठी है। इस तरीके से चार विकल्प बनाएगा। फिर इस तरीके से चार विकल्प। तो पहली बात समझ में आई, क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये बताओ जरा। इसमें से ही हमें छांटना क्या है भैया? इसमें से ही हमें एक आश्रित उपवाक्य छांटना है, एक प्रधान उपवाक्य छांटना है। प्रधान उपवाक्य छांटना है। तो कैसे छांटेंगे जरा समझिए। एक सेंटेंस, एक वाक्य ऐसा होगा जो अपने आप में अगर अकेला भी बोला जाए तो हमें पूरा लगेगा। अकेला बोला जाए, पेड़ पर चिड़िया बैठी है, अगर मैं तुमसे बोलूं पेड़ पर चिड़िया बैठी है तो तुम पूछोगे क्यों बैठी है, क्या बैठी है? नहीं ना, आपको लगेगा ठीक है भैया बैठी है तो। लेकिन मैं अगर आपसे कहूं मैंने देखा कि, आप कहोगे भैया बताओ ना क्या देखा। यहां पे इस वाक्य से अर्थ क्लियर नहीं हो रहा कि कहना क्या चाह रहे हैं, और पीछे वाले वाक्य को पढ़ने के बाद पूरा लग रहा ठीक है वाक्य अपने आप में पूरा है। तो जो वाक्य अपने आप में पूरा है, सफिशिएंट लग रहा है, उसे कहते हैं प्रधान। क्या कहते हैं भैया? परिभाषा के साथ सिखा देता हूं, आओ जरा मेरे बात। भैया उपवाक्य कितने भेद होते हैं? उपवाक्य के देखो, उपवाक्य के तीन उपभेद होते हैं। कितने? तीन। कहां मेरा वो पेज? पेज कहां मेरा? खो दिया? देखो बेटा, ठीक है, उपवाक्य के कितने भेद होते हैं भैया? तीन। आपने दो लिखे भैया, पहले मैन दो जो है वही तो पढ़ा लूं। तो मुख्य भेद कितने हैं? मैंने क्या लिखा? मुख्य भेद है दो। मुख्य भेद है दो। मुख्य भेद है दो। मुख्य भेद है दो। तीसरा जो है वो बिल्कुल सिंपल है, एक ही वर्ड में कवर हो जाएगा, तो पीछे पेज पर कवर करा देता हूं जब इन दो को देखूंगा। देखो भैया, तीसरे का है समानाधिकरण। समानाधिकरण। ठीक है, अभी जरा देखो भैया, वाक्य के पढ़ा रहा हूं या मैं उपवाक्य के? पहले ये बताओ बेटा, उपवाक्य पढ़ा रहा हूं। ठीक है, उपवाक्य के कितने भेद हैं भैया? भेद तीन भी है और दो भी है। अगर मुख्य पूछे तो दो है, मुख्य पूछे तो और वैसे तीन। अगर नॉर्मल पूछे तो तीन, नॉर्मल पूछे तो तीन। उसमें से एक है समानाधिकरण। समानाधिकरण का मतलब क्या भैया? ऐसा वाक्य जो दोनों अपने आप में पूरे होंगे। क्योंकि उपवाक्य का मतलब मैंने क्या बताया? एक वाक्य दूसरे पर आश्रित हो। लेकिन जो मुख्य ये वाला समानाधिकरण, ये कोई पढ़ाता कोई नहीं पढ़ाता। इसकी वजह क्या? कोई इसे गिन लेता, उपवाक्य में कोई नहीं गिनता। उसकी वजह मैं अभी बता रहा हूं, एक एग्जांपल से ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, मोहन बाजार गया।
वह केले लाया। ठीक है, अपने आप में पूरा वाक्य है। मोहन बाजार गया, अपने आप में पूरा वाक्य है। अब मैं इसे जोड़ दूं दो वाक्य को और से। किससे जोड़ दूं? समान। इसकी वैल्यू अपने आप में पूरी है, इसकी वैल्यू अपने आप में पूरी है, तो दो समान वाक्य बन गए। कैसे वाक्य बन गए? दो समान वाक्य बन गए। बेटा बात समझ में आई? समानाधिकरण। समानाधिकरण में मतलब दोनों वाक्य अपने अपने आप में पूरे होंगे, दोनों वाक्य अपने अपने आप में पूरे होंगे। और तथा अथवा ऐसे शब्दों से जुड़ रहे होंगे, और तथा अथवा ऐसे शब्दों से जुड़ रहे होंगे। भैया ऐसे तो आपने वाक्य में बताए थे, मिश्रित वाक्य में और उसमें संयुक्त वाक्य में। अरे भैया जब ऑप्शन में मिश्रित और संयुक्त देने के ना, तो कहां से टिक करोगे? ऑप्शन में तो लिखा होगा उपवाक्य छांटो, और ऑप्शन में नीचे ऑप्शन भी किस चीज के देंगे? उपवाक्य के। तो उपवाक्य के कितने भेद है भैया? 3। और मुख्य भेद 2। तो हम कौन से सीखेंगे? मुख्य। समानाधिकरण वाला तो समझ में आ गया। दो समान वाक्य होंगे, बीच में और तथा अथवा ऐसे शब्दों से, किंतु परंतु इन शब्दों से जुड़ रहे होंगे। बात समझ में आई? बिल्कुल क्लियर। अब आते जो असली खेल है, दो। कौन सा बचा? एक आश्रित उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य। अब जरा एक सेकंड पढ़ना जरा। यदि सोहन आ जाए, यदि सोहन आ जाए तो मैं आपके साथ चलूं। यदि सोहन आ जाए तो मैं आपके साथ चलूं, है ना? तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इस सेंटेंस में अर्थपूर्ण ढूंढूं जिसका मतलब सेंस भी पूरा निकल रहा, मैं क्या कहूं? मैं आपके साथ चलूं, तो आप क्या कहोगे? चलो। कुछ रीजन पूछोगे, और मैं कहूं यदि सोहन आ जाए, बस इतना क्या छोड़ दो, तो तुम क्या कहोगे? भैया क्या हो जाएगा? सोहन आएगा तो क्या होगा? लड़ने को आ रहा है, तुमसे कुछ सीखने को आ रहा है, पढ़ने को आ रहा है, रोटी मांगना आ रहा है, क्या करना आ रहा? तो इसमें कौन सा शब्द अपने आप में पूरा लग रहा है? ये बता दो। कौन सा वाक्य? शब्द नहीं, सॉरी, वाक्य। कौन सा वाक्य पूरा लग रहा? मैं आपके साथ चलूं, चलूंगा, चलूं, जैसा भी लिख रहा है, ये पूरा जो अपने आप में पूरा है, वो कौन सा होना चाहिए? प्रधान। वो कौन सा होता है? वो कौन सा होता है जो अपने आप में पूरा? वो कौन सा होता? और उसके साथ जैसे ये जोड़ रखा, यदि सोहन आ जाए, तो ये कौन सा है? आश्रित। तो पहले ये बताओ, उपवाक्य छांटने के लिए अगर वाक्य में से छठ वाले तो छांट दोगे? अगर इस वाक्य को लिख के यदि सोहन आ जाए तो मैं आपके साथ चलूंगा, इसमें आश्रित उपवाक्य छांटना। ए ऑप्शन यदि सोहन, बी ऑप्शन यदि सोहन आ जाए, सी ऑप्शन मैं आपके साथ चलूंगा, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बताओ कौन सा हो जाएगा? है ना? यदि सोहन आ जाए। बात समझ में आ गई? ठीक है। जो डिपेंड करेगा उसे कह देंगे आश्रित, और जो अपने आप में पूर्ण है उसे कह देंगे। एग्जाम्पल एक और लो। जो लड़का खड़ा है, जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। जो लड़का खड़ा है वह मेरा भाई है। तो बेटा इसमें एक बताओ ऐसा वाक्य जो पूरा लग रहा, जिसके बाद क्यों का जवाब ना देना पड़े, उसके बाद किसी का जवाब नहीं देना पड़े। तो आप ही बताओ जरा। वह मेरा भाई अपने आप में पूरा, तो वह मेरा भाई कौन सा वाक्य हो गया? और जो लड़का खड़ा है वो कैसा वाक्य हो गया? पहले ये बताओ, आश्रित वाक्य और प्रधान उपवाक्य दोनों छांटने आ गए? दोनों छांट लोगे अच्छे से? क्लियर मेरे बच्चे के? अभी इसमें आगे और चीजें आएंगी, उन्हें भी सीखेंगे। पहली चीज समझ में आ गई भैया? बिल्कुल आ गई। आगे चलते हैं अब जरा। भैया अगर हम उस तरीके से ना पहचान पाए, इतने समझदार ना, हमें रट्टू तोता, हमें तो कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे एकदम पहचान लें। अगर किसी वाक्य के शुरू में, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, किसी वाक्य के शुरू में जैसे यदि आ गया, यदि सोहन, अब किसी के बाद में जरूरी नहीं कि शुरू वाले में ही आएगा। किसी जैसे यदि सोहन आ जाए, तो सोहन के पहले यदि आ रहा, यहां से शुरू हो रहा। मैं आपके साथ चलूं, तो इससे पहले भी तो लग सकता है यदि, है ना? दो वाक्य हैं, दोनों में से जिसके भी पहले जो की लग रहा हो, जिससे लग रहा हो, ताकि लग रहा हो, जो ही लग रहा हो, जितना लग रहा हो, जो, क्योंकि, चूंकि, यद्यपि, यदि, जब तक, जब, जहां तक, जहां, जिधर, अगर ये शब्द लग रहे हैं किसी वाक्य के, वाक्य तो दो हैं तो दोनों में कुछ ना कुछ लग रहा होगा, अगर ये वाले लग रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे भैया? ये किसकी पहचान है? आश्रित उपवाक्य की। आश्रित, आश्रित की बात बंद कर दो। आश्रित उपवाक्य की। आश्रित, बताओ आश्रित उपवाक्य समझ में आया या नहीं आया? पहला तरीका मैंने ये बता दिया, उसमें पूरा तरीके से ऐसा नहीं लगेगा, वाक्य हमें अधूरा सा लगेगा।
अगर वाक्य पूरा लग रहा है तो, वाक्य पूरा सा लग रहा है तो, पूरा सा लग रहा है तो, और अधूरा सा लग रहा है तो, और अगर ये शब्द किसी के आगे आ रहे हैं तो, अच्छा जी, अगर ये वाले शब्द किसी के आगे आ रहे हैं तो पहचान में पहली तो ये हो गया, जैसे जब बारिश हुई तब बच्चे घर चले गए, जब बारिश हुई तब बच्चे घर चले गए, इसमें पूरा वाक्य कौन सा, जब बारिश हुई, है ना। तुम कहोगे तो भैया क्या हुआ उस टाइम, और मैं कहूं बच्चे घर चले गए तो तुम कहोगे बहुत बढ़िया चले गए भैया बच्चे घर, है ना। वहां क्वेश्चन नहीं पूछोगे, जहां क्वेश्चन पूछना पड़े वो आश्रित, और जहां लगे बात पूरी हो गई तुम भी कहो हाँ ठीक है बच्चे चले गए भैया बहुत बढ़िया हुआ, ऐसे ही तो कहोगे जब, ठीक है। तो इसमें कौन सा है, बच्चे घर चले गए ये प्रधान, जब बारिश हुई ये आश्रित उपवाक्य है। इसकी पहचान क्या है, जो वाक्य अकेले बोले जाने पर भी पूरा अर्थ दे, अकेले बोले जाने पर भी, दो वाक्य लिखने, एक बोल के देखा उससे भी सेंस पूरा आ रहा, अर्थ निकल रहा है ना, समझ में आ रहा, तो वो कौन सा हो गया, प्रधान। बताओ समझ में आ गई, अब तो बिल्कुल क्लियर ही भैया समझ में आ गई। अब आश्रित उपवाक्य के तीन प्रकार के हैं, कितने प्रकार के हैं, पहला संज्ञा उपवाक्य, दूसरा विशेषण उपवाक्य, तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य, तीसरा। अच्छा भैया जी इन्हें कैसे पहचानेंगे, देखो अभी तक वैसे पिछली बार भी यूपी पुलिस में ऊपर ऊपर से पूछा था इन दोनों से, या तीसरा क्या पूछ सकता है ज्यादा ही अगर उसका दिमाग घूम जाए तो हमसे समानाधिकरण, समानाधिकरण में दोनों वाक्य का अर्थ पूरा पूरा होगा, प्रधान में, प्रधान उपवाक्य में एक का अर्थ पूरा, एक आश्रित, आश्रित कौन से कहते हैं जिसका अर्थ पूरा ना हो, प्रधान किसे कहते हैं जिसका अर्थ पूरा निकल रहा हो, समानाधिकरण किसे कहते हैं जिसमें दोनों का अर्थ पूरा पूरा निकल रहा हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के, कौन कौन से, नाम ही पूछ ले तो नाम तक कम से कम याद हो, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, देखो संज्ञा उपवाक्य जिस ऐसे आश्रित उपवाक्य जहां संज्ञा का कार्य करना इन वाक्यों का प्रारंभ की से होता, इसमें सब चीज भूल जाओ, बस इतनी चीज भी अगर तुमने याद रखी ना, इन वाक्यों का प्रारंभ कहां से होता है, की से। तो जब दो वाक्य दे रखे हो तो एक आश्रित होएगा एक प्रधान, है ना, तो जिसके भी आगे की आ रहा होगा की, अगर नॉर्मल पूछ ले उपवाक्य है तो उपवाक्य है ही बिल्कुल, अगर ये पूछ ले कौन सा उपवाक्य है तो भैया जिसके आगे की आ रहा वो संज्ञा उपवाक्य है, जिस वाक्य के आगे की आ रहा है, मैंने देखा कि, है ना, तो किसके साथ की आ रहा, मैंने देखा कि, है ना, लेकिन यहां पे किसको कहेंगे, संज्ञा। अगर आपसे उपवाक्य पूछ लेता केवल तो आप कहते थे आश्रित उपवाक्य है क्या, मैंने देखा, मैंने देखा कि कौन सा वाक्य है, लेकिन अगर वो आपसे पूछ ला संज्ञा उपवाक्य बताओ तो मैंने देखा कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, अब पेड़ पर चिड़िया बैठी है कौन सा वाक्य होता, प्रधान, क्योंकि अपने आप में पूरा है। लेकिन जब संज्ञा में कहोगे आप संज्ञा उपवाक्य में, तो मैंने देखा कि मोहन ने कहा कि मैं अभी खेलूंगा, तो मैं अभी खेलूंगा क्या है, प्रधान वाक्य, और मोहन ने कहा कि, तो मोहन ने कहा कि क्या है, आश्रित उपवाक्य। तो कौन सा आश्रित उपवाक्य है, कैसे पहचाना, कैसे पहचाना, की से। तो भैया अभी तो दो बच रहे विशेषण, विशेषण में पहली बात तो एक तरीका पहचानने का विशेषता बताई जाए, वाक्य में विशेषता बताई जाए, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे भैया दिखाना, बिल्कुल बताते हैं, लेकिन पहले जरा समझो, जब कोई आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा पद की विशेषता बताए, संज्ञा पद की क्या बताए, इसके आगे क्या लगा होगा पहचान के लिए, जो, जिसका, जिसे, जहां आदि शब्द शुरू में आते हैं। कौन कौन से शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, ठीक है, क्लियर भैया जी, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नहीं लिखा इसने, मैं लिख के दिखाता हूं आपको, जगह है तो यहां लिख देता हूं ऊपर, मैंने एक बच्चे को देखा जो बहुत नटखट था। अब आप ही बताओ बेटा विशेषता, कौन से शब्द में विशेषता चमक रही है तुम्हें, नटखट में, विशेषता किस में चमक रही है, तो ये कौन सा वाक्य हो गया, विशेषता
विशेषण उपवाक्य, सॉरी कौन सा वाक्य हो गया? अब भी नहीं पहचाना जा रहा हम पे, सपोज करो तो भैया रटने वाले बच्चे जो वो ध्यान से सुन ले, कौन कौन से शब्द आने चाहिए? जो, जिसका, जिसे, जहां। तो इसमें क्या आ रहा है? तो जो बहुत नटखट था, ये कौन सा वाक्य हो गया? ये कौन सा उपवाक्य हो गया? बताओ बात क्लियर है या नहीं है? सबके बात समझ में आ गई? अच्छे से आगे चलते बेटा। क्रिया विशेषण उपवाक्य, इसमें क्रिया की विशेषता बताएगा। जैसे यहां किसकी बता रहा था? संज्ञा के साथ, संज्ञा की। यहां किसकी बताएगा? क्रिया की। काल के साथ व्यवस्था बताएगा, स्थान के साथ बताएगा, या कारण के साथ, परिमाण के साथ, आदि के साथ संबंध बताएगा। पहचान कैसे? शुरू में क्या रहेगा? जब, जहां, जैसे, क्योंकि, यदि, ताकि आदि शब्द से शुरू होगा। जब वर्षा हुई तब हम घर गए, ठीक है? तो जब वर्षा हुई, जब वर्षा हुई, ये कौन सा हो गया? क्रिया विशेषण उपवाक्य। शुरू में क्या आ रहा? जब। तब हम घर गए, तब हम घर गए, तब मरने दो, तब हमने लिखा कहीं? ट्रिक में नहीं लिखा। जब वर्षा हुई क्रिया विशेषण उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो बात समझ में आ गई सारी? बिल्कुल अच्छे से याद हो गया। अब मैं एक बार हल्का सा रिवीजन करवा देता हूं आपका, हल्का सा रिवीजन, ठीक है? हाँ बेटा, सबके समझ में आ रहा? जरा बताइए जल्दी से मुझे। अभी देखते हैं, ठीक है बेटा? लाइक भी नहीं ठोक रहे बेटा, बताओ बच्चे, लाइक भी नहीं ठोका। इतनी बुरी वीडियो बना रहा हूं क्या? देखिए जरा आगे, देखो बेटा इधर जरा। अब इस बात को समझते हैं एक बार फिर से। भैया क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेगा? पहला, उपवाक्य। उपवाक्य भैया, इसमें जिन क्रियायुक्त पद, पहली बात दोनों पद में क्या होनी जरूरी है? क्रिया, ठीक है? आश्रित वाक्य में भी और प्रधान, दोनों वाक्य अपने आप में क्रिया के साथ पूरी तरीके से होंगे। तो जिन क्रिया युक्त पदों से आश्रित भाव व्यक्त होता है उन्हें उपवाक्य कहते हैं। उपवाक्य के मुख्य दो भेद हैं और नॉर्मल कंडीशन में तीन भेद है। पता पड़ी ऑप्शन में दो नहीं दिया, तीन दे दिया। आप क्या कहोगे? भैया तीसरा तो हमने पढ़ा ही नहीं, है ना? तो क्रिया, इसके कितने उपभेद हैं उपवाक्य के? दो। तीनों पढ़ेंगे, पहले दो पढ़ लेते हैं। मुख्य कितने? दो। एक आश्रित उपवाक्य, एक प्रधान उपवाक्य। कैसे पहचाने कि ये आश्रित वाला है या प्रधान? क्योंकि दोनों वाक्य एक साथ जुड़ कर आएंगे। जब पहचानवाएगा तो भैया हम उसमें से पहले ढूंढेंगे जिस वाक्य का अपने आप में अकेले बोलने पर भी पूरा मतलब निकल रहा, अकेले बोलने पर भी पूरा मतलब निकल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर, यदि सोहन आ जाए तो मैं आपके साथ चलूंगा। मैं आपके साथ चलूंगा, इसका मतलब पूरा निकल रहा ना। जब आप जाओगे तो क्या कहोगे? चल भैया, है ना? यानी कि कोई डाउट नहीं है आपको, 100% मैंने कह दिया मैं आपके साथ चलूंगा, आप श्योर हो, है ना? लेकिन यदि सोहन आ जाए, तो अब जैसे मैं तुमसे बोलूं यदि सोहन आ जाए और चुप हो जाऊं, तो तुम्हारे दिमाग में कौतूहल सा उठेगा, यार भैया क्या करें, सोहन आने पर क्या होएगा, है ना? तो इससे यानी कि पूरा अर्थ नहीं निकला। जिसमें पूरा अर्थ नहीं निकला वो हो गया आश्रित उपवाक्य, और जिसमें पूरा अर्थ निकले वो हो गया प्रधान उपवाक्य। और तीसरा कौन सा है? समानाधिकरण। तीसरा कौन सा? इसमें दोनों अपने आप में पूरे होते हैं, इसमें दोनों ही अपने आप में पूरे होते हैं। किससे जुड़ रहे होंगे? और से, तथा से, अथवा से, इन शब्दों से ये वाक्य जुड़ रहे होते हैं। बात क्लियर समझ में आई? कितने हो गए जरा बताना? एक आश्रित उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य, समानाधिकरण उपवाक्य। तो कितने उपवाक्य के होंगे प्रकार? तीन प्रकार है। तीनों क्लियर समझ में आ गए? आश्रित उपवाक्य, ये चिन्ह, ये शब्द जो है आश्रित उपवाक्य पहचान है। जब शब्द के आगे ताकि लग रहा हो, ज्यों ही लग रहा हो, जितना लग रहा हो, की लग रहा हो, जो लग रहा हो, क्योंकि लग रहा हो, चूंकि लग रहा हो, यद्यपि लग रहा हो, यदि लग रहा हो, जब तक लग रहा हो, जब लग रहा हो, जहां तक लग रहा हो, जहां लग रहा हो, जिधर लग रहा हो, चाहे लग रहा हो, मानो लग रहा हो। अभी एक एग्जांपल मैंने आपको लिया था, मैं दोबारा लेता हूं। जैसे देखो बेटा, ऊपर लिखा था, ये रहा, मैंने एक बच्चे को देखा, नहीं एक और लिखा था चब्बाला, ये रहा, जब वर्षा हुई तब हम घर गए। जब किसकी पहचान है? जब, ढूंढो जरा जब। ये लिख रहा भैया, जब पहचान है क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण। जब किसकी पहचान है? जब। मेरी बहना सो रही है। जब किसकी पहचान है? अच्छा जी, अगला चलो। अब जब यहां पे भी आ रहा, ठीक है भैया, यहां पे भी तो जब आ रहा है।
अरे भैया ये मैं यही तो कह रहा हूं, ये संज्ञा उपवाक्य हो चाहे विशेषण उपवाक्य हो चाहे क्रिया विशेषण उपवाक्य हो, ये तीनों किसके पार्ट हैं? आश्रित उपवाक्य के। किसके पार्ट हैं? आश्रित उपवाक्य के। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये मत कंफ्यूज है, जब तो वहां आ रहा, अब इसे क्या करें, जब पूछेगा तो आपसे फिर यही तीनों पूछेगा कि संज्ञा वाला है ये, है ना, या विशेषण वाला है या क्रिया विशेषण वाला। तो जब किस में आता भैया? जब आता क्रिया विशेषण वाले में। किस में आता है? अब मैं समझता हूं उपवाक्य बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे आपके, सबके समझ में आ गए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नई वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के। आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। हटना बेटा।